हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज हम मिले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 के लिए। पहले लेक्चर में हमने बात करी थी सिंपल इंट्रोडक्शन की कि केमिस्ट्री क्या होता है। हमने बात करी थी साइंस क्या होती है। हमने केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में बात करी थी, जो कि 3 ब्रांचेस थी। कौन कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने साइंस के बारे में बात कर ली थी। सेकंड लेक्चर में हमने बात करी थी मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर ली थी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज हम मिले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, जो कि आपके लिए नया टॉपिक है। जैसे आप बात करें केमिस्ट्री, साइंस, ये सब आपको पता होगा। उसके आगे आपने कुछ टॉपिक्स थे जो कि मैंने नहीं करवाए थे, क्योंकि वो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। जैसे कि आपको मैटर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, ये सारी चीजें आप पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। इसलिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे जो कि मैंने नहीं कराए थे। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट भी आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे, पर काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको मैंने करवाया था। पर अब जो आपका टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपके लिए पहली बार है। आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है स्टीशियोमेट्री। टॉपिक का नाम क्या है? स्टीशियोमेट्री। अब स्टीशियोमेट्री क्या होता है, इसका यूज कहां कहां पे होगा, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे बात करते हैं स्टीशियोमेट्री की जरूरत क्यों है हमें। पहले हम बात करते हैं स्टीशियोमेट्री की हमें जरूरत क्यों है। तो देखिए, स्टीशियोमेट्री जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी पूरी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के अंदर आप जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जितने भी आप क्या पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो चीज है वो होती है स्टीशियोमेट्री। ठीक है, और आगे बात करें, हम इस चैप्टर के अंदर एक और चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम? एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो उसके अंदर भी अच्छा आपको बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे उसके लिए भी हमें जरूरत किसकी होगी? स्टीशियोमेट्री की जरूरत होगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो स्टीशियोमेट्री है असल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं स्टीशियोमेट्री क्या चीज है। हेडिंग लगाइए आप प्यारे बच्चों, स्टीशियोमेट्री। खेलना कूदना बंद करिए, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाइए स्टीशियोमेट्री। तो स्टीशियोमेट्री क्या चीज है? स्टीशियोमेट्री की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है, स्टीशियोमेट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील कर रही है नंबर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। किसके ऊपर डील कर रही है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डील कर रही है। कैसे? बात करते हैं, देखिए यहां वैसे डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझाऊंगा मैं। इट इज ए branch of chemistry which deals with
the number of reactant in a balanced chemical reaction. स्टीशियोमेट्री क्या है? स्टीशियोमेट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है, स्टीशियोमेट्री, जो कि किसके ऊपर डील कर रही है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। किसके ऊपर डील कर रही है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डील कर रही है। कौन से रिएक्शन के अंदर? ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टाइप की रिएक्शन के अंदर? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो आप इसको नोट के अंदर लिख सकते हैं। नोट का पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं कि स्टीशियोमेट्री deals only in balanced chemical reaction। डील करती है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के ऊपर। कौन? स्टीशियोमेट्री। ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं यहां पे। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन गैस ली, उसकी रिएक्शन मैंने करा दी किससे? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे करा दी मैंने? ऑक्सीजन से। तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे? H2O मिल जाएगा। पर क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? भैया बैलेंस क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले हैं यहां पे स्टीशियोमेट्री की, और स्टीशियोमेट्री सिर्फ और सिर्फ वर्क करती है, डील करती है ओनली इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर। ओनली इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो देखिए ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों? दो हाइड्रोजन रिएक्टेंट के अंदर, दो हाइड्रोजन प्रोडक्ट के अंदर, पर दो हाइड्रोजन रिएक्टेंट के अंदर और एक ही ऑक्सीजन है प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर मैं यहां पे दो लगाऊं तो दो ऑक्सीजन हो गए पर चार हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहां पे दो लगा दूंगा तो रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। अब ये जो रिएक्शन है, ये जो आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये तो आप 10वीं में भी सीख के आए थे, पर 11वीं में क्या चीज नहीं सीखनी है? 11वीं में जो हम चीज सीखने वाले हैं वही है हमारी स्टीशियोमेट्री। अब देखिए इसके ऊपर की जो पढ़ाई है, ये जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के ऊपर की जो पढ़ाई है, इसको ही हम बोल रहे हैं क्या चीज? स्टीशियोमेट्री। क्या बोल रहे हैं इसको हम? स्टीशियोमेट्री। देखिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देख के क्या पता चलता है? इस रिएक्शन को देख के क्या पता चलता है? इसको देख के पता नहीं चलता कि अगर मैं 2 मोल हाइड्रोजन के लूं, अगर मैं 2 मोल हाइड्रोजन के लूं और 1 मोल ऑक्सीजन का लूं, अगर मैंने 2 मोल हाइड्रोजन के लिए तो मुझे 1 मोल ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, जिससे मुझे 2 मोल किसके मिलेंगे? H2O के। अगर मैंने 2 मोल हाइड्रोजन के लिए तो 1 मोल ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, जिससे मुझे 2 मोल किसके मिलेंगे? H2O के। ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं 50 मोल लेता हूं हाइड्रोजन के, अगर मैंने 50 मोल लिए हाइड्रोजन के, तो मुझे 25 मोल लेने पड़ेंगे किसके? ऑक्सीजन के, क्योंकि हाइड्रोजन की जो मोल्स हैं वो डबल हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के मोल। यहां पे 2 लिए तो उसका 1 लेना पड़ा, यहां पे 50 लिए तो उसके 25 लेने पड़ेंगे, जिससे मुझे 50 मोल मिलेंगे किसके? H2O के। समझ आई बात? अगर मैं 1000 मोल लेता हूं
H2 के, तो कितने मोल लेने पड़ेंगे ऑक्सीजन के? बहुत बढ़िया, 500 मोल लेने पड़ेंगे मुझे ऑक्सीजन के, जिससे मुझे 500 माफ करिए 1000 मोल मिलेंगे H2O। तो ये है आपकी स्टीशियोमेट्री की पढ़ाई। समझ आई आपको चीज? स्टीशियोमेट्री क्या चीज है? ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील कर रही है किसके ऊपर? बैलेंस केमिकल रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, अगर मैंने 2 मोल हाइड्रोजन के लिए हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन के लेना पड़ेगा, जिससे मुझे 2 मोल मिलेंगे किसके? H2O के। समझ आई बात? नोट करिए इसको। कर लिया? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नहीं, अभी आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसके ऊपर इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। अभी आपको बस मैं बता रहा हूं कि स्टीशियोमेट्री है क्या चीज, स्टीशियोमेट्री क्या चीज है। अब जो चीज इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो अलग आएंगे, वो किस प्रकार से आएंगे वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, मान लीजिए सोडियम की रिएक्शन मैंने कराई क्लोरीन गैस से, सोडियम की रिएक्शन कराई मैंने क्लोरीन गैस से, जिससे मुझे मिल रहा है NaCl। क्या मिल रहा है? NaCl मिल रहा है। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। कर देते हैं, यहां पे 2 लगाया तो यहां पे 2 लगाया, अब ये रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल। तो अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि अगर मैं 2 मोल सोडियम के लूंगा तो 1 मोल मुझे क्लोरीन गैस का लेना पड़ेगा, जिससे मुझे 2 मोल मिलेंगे NaCl। ठीक है, अब बताइए अगर मैंने 800 मोल ले लिए सोडियम के तो क्लोरीन में कितने मोल लेने पड़ेंगे? अगर मैंने 800 मोल ले लिए सोडियम के तो कितने मोल मुझे क्लोरीन के लेने पड़ेंगे और कितने मोल मुझे NaCl के मिलेंगे? बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका कि अगर मैंने 800 मोल सोडियम के लिए हैं तो कितने मोल क्लोरीन के लेने पड़ेंगे, जिससे मुझे कितने मोल मिलेंगे NaCl के? लिखा? ठीक है, अगर आपने लिखा है 400 मोल लेने पड़ेंगे क्लोरीन के, जिससे 800 मोल मिलेंगे NaCl के, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने लिखा है 400 मोल लेने पड़ेंगे क्लोरीन के और 800 मोल लेने पड़ेंगे NaCl के, तो आपका आंसर सही है। अगर आपने नहीं लिखा है तो आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए भैया, जब मैंने 2 मोल लिए हैं सोडियम के तो 1 मोल लिया मैंने क्लोरीन का, जिससे मुझे 2 मोल मिल रहे हैं किसके? NaCl के। यानी कि जितना मोल मैं सोडियम का लूंगा उसका आधा मोल मुझे क्लोरीन का लेना पड़ेगा। तो मैंने 800 मोल लिए थे सोडियम के, तो 800 का आधा क्या होता है? 400 होता है भैया, या नहीं होता है? तो 400 मोल मैंने क्लोरीन के लिए, जिससे मुझे 800 मोल मिल रहे हैं किसके? NaCl के। समझ बात? नोट करिए इसको। अब देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके स्टीशियोमेट्री में। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट मोल ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड मोल ऑफ H2O फॉर्म। यानी हमसे कह रहा है कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे ऑक्सीजन के और कितने मोल बनेंगे H2O के, जब हमने 20 ग्राम क्या ली है? H2 गैस ली है। यानी देखिए, पहले यहां पे रिएक्शन लिख देते हैं। हाइड्रोजन की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से कराई, जिससे मुझे मिल रहा है H2O। तो हमसे क्या कह रहा है?
हमसे यहाँ पे कह रहा है कि पहले हमें बैलेंस कर दे रिएक्शन को, स्टीशियोमेट्री है तो बैलेंस करनी पड़ेगी। अब कह रहा है हमने हाइड्रोजन इस बार मोल्स में नहीं नापे हैं, इस बार हमने हाइड्रोजन को मोल्स में नहीं नापा है, हमने बोला है कि हमने 20 ग्राम हाइड्रोजन लिया है, 20 ग्राम हाइड्रोजन लिया है, ठीक है। तो हमें बताना है कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, कितना मोल रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन को, यानी कि अगर हमने 20 ग्राम हाइड्रोजन लिया है तो कितने ग्राम मोल्स डालने पड़ेंगे मुझे ऑक्सीजन के, जिससे मुझे कितने मोल्स मिलेंगे H2O के। देखिए अगर इसको मैं ग्राम के फॉर्म में लिखूं तो आपको ये लिख सकता हूं मैं कि अगर मैंने 20 ग्राम लिया है हाइड्रोजन का तो 10 ग्राम मुझे लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का, जिससे मुझे 20 ग्राम मिलता है H2O का, ये बोल सकता हूं। पर हमें यहाँ पे बात ग्राम में नहीं करनी है, हमें यहाँ पे बात करनी है नंबर ऑफ मोल्स में। किस में बात करनी है? नंबर ऑफ मोल्स में। अब देखिए जो स्टीशियोमेट्री है वो वर्क करती है सिर्फ मोल्स पर, स्टीशियोमेट्री की हम पढ़ाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ मोल्स पर। अगर मोल्स पर पढ़ाई नहीं है, अगर क्वेश्चन आपका मोल्स में नहीं आया है, किस में आया है? ग्राम में आया है, तो ग्राम को उसमें चेंज करना पड़ेगा मोल्स के अंदर। और ग्राम को मोल्स में चेंज करने के लिए हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट। हमने क्या पढ़ा था? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद आया? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो हम यहां पर बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो देखिए हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड बाय H2O। ये हम कब निकाल पाएंगे? जब हमें हाइड्रोजन का मोल पता होगा। अगर हमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो हम ये जानते हैं जितने नंबर हाइड्रोजन के होंगे उसका आधा होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। मास कितना गिवन है हमें हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का मास कितना गिवन है हमें? 20 ग्राम्स। कितना गिवन है? 20 ग्राम्स। और H2 का मोलर मास क्या होता है? 2 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 10 मोल। कितने आ गए? 10 मोल आ गए किसके? हाइड्रोजन के। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के 10 मोल रिक्वायर्ड हैं इस वाली रिएक्शन में। हाइड्रोजन के हमने कितने मोल लिए हैं? 10 मोल लिए हैं। तो यहां पे क्या ये बोल सकते हैं हम 2H2 plus O2 gives 2H2O। अगर मैंने 10 मोल हाइड्रोजन के लिए हैं, ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे लिखिए, अगर मैंने 2 मोल हाइड्रोजन के लिए हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, जिससे मुझे 2 मोल H2O के मिलेंगे, ठीक है जी। अगर मैंने 10 मोल लिए हैं हाइड्रोजन के तो मुझे 5 मोल लेने पड़ेंगे ऑक्सीजन के, जिससे मुझे मिलेगा 10 मोल किसका? H2O का। तो यहां पे बोल सकते हैं मोल रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन कितना है? 5 मोल, और मोल्स फॉर्म्ड बाय H2O कितना हो गया? 10 मोल। समझ आया बात? कोई दिक्कत है क्या? सिंपली हमने क्या किया, हमें हाइड्रोजन का वेट दे रखा था कि हमने 20 ग्राम हाइड्रोजन लिया है, तो हमसे पूछ रहा है कितने मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए होंगे, जिससे कितने मोल्स H2O के बनेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाले किसके? हाइड्रोजन के।
जिससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हाइड्रोजन के। तो हमने यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री की पढ़ाई हमने पढ़ ली थी, उससे हमने बता दिया कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे ऑक्सीजन के और कितने मोल्स बनेंगे H2O के। समझ आई बात? नोट करिए इसको। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 फॉर्म व्हेन 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंप्लीटली रिएक्टेड विद H2 गैस। इस बार हमसे क्या कह रहा है? इस बार हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, पहले इसको क्या करना पड़ेगा? हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए इसको बैलेंस करें, यहां पे 2 लगा दूं और यहां पे 3 लगा दूं। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास 70 ग्राम है नाइट्रोजन गैस, 70 ग्राम है नाइट्रोजन गैस। तो हमें बताना है कितना मास मिलेगा हमें NH3 का, कितना मास मिलेगा हमें NH3 का। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्री की। तो इससे पहले मैं यहाँ पे बात करें, ये देखिए अगर मैं 1 मोल लूंगा N2 का, अगर मैंने 1 मोल लिया है नाइट्रोजन का, तो 3 मोल लेने पड़ेंगे मुझे H2 के, जिससे मुझे 2 मोल मिलेंगे NH3 के। ये रिएक्शन यही बोल रही है कि अगर मैंने 1 मोल लिया है नाइट्रोजन का, तो 3 मोल लेने पड़ेंगे हाइड्रोजन के, जिससे 2 मोल मिलेंगे मुझे NH3 के। तो हमें यहां पे बात करनी है मास की। इस बार हमें पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें हमें मास गिवन था, मोल्स गिवन थे, और हमें पिछले क्वेश्चन में मास गिवन था और मोल्स की बात करनी थी। इस बार हमें बात करनी है मास की कि कितना मास मिलेगा NH3 का। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। हमें मास गिवन है किसका? नाइट्रोजन का। अगर मैं यहां से इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दूं, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है जी, मास कितना गिवन है हमें नाइट्रोजन का? 70 ग्राम। कितना गिवन है? 70 ग्राम। और नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है? नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है? वो होता है 28। कितना होता है? 28। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 मोल्स। 2.5 मोल्स किसके आ जाएंगे? नाइट्रोजन के। हमने यहां पे बात कर ली है नाइट्रोजन के मोल्स की, कि नाइट्रोजन के इस रिएक्शन में कितने मोल्स लेंगे। तो कितने मोल्स लेंगे हम यहां पे नाइट्रोजन के? 2.5 मोल्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर मैंने 1 मोल इसका लिया है तो 3 मोल इसके लेने पड़ेंगे, जिससे मुझे 2.5 मोल इसके मिलते हैं, तो वहां पे 2 मोल इसके मिलते हैं। तो अगर मैंने 2.5 मोल लिया है किसका? नाइट्रोजन का। 2.5 मोल लिया है नाइट्रोजन का, तो मुझे 7.5 मोल लेने पड़ेंगे हाइड्रोजन के। 7.5 मोल लेने पड़ेंगे किसके? हाइड्रोजन के, जिससे मुझे मिलता है 5 मोल NH3। इसके 1 पे इसका 2 मिलता है, इसके 1 पे मुझे इसका 2 मिलता है, तो इसके 2.5 पे मुझे इसका 5 मिलेगा। डबल, 1 का डबल हो गया। ठीक है, 1 का डबल। इसके 1 पे मुझे इसका 2 मिलता है, तो इसके 2.5 पे मुझे इसका 5 मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके पता है? एमोनिया के। तो यहां से मैं इसका मास निकाल सकता हूं। मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है एमोनिया के, तो इसका मास निकल सकता है, बिल्कुल। तो इसका मास देखिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एमोनिया के? 5 मोल्स। मास हमें निकालना है, इसको x मान लिया। और मोलर मास कितना होता है एमोनिया का? वो होता है अपना
17। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप जो सॉल्व करें यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कि कितने मोल्स हमें गिवन होंगे NH3 के इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। तो ये थी हमारी वीडियो स्टीशियोमेट्री के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो उसको अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।